कार्य सफल कैसे होगा? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। हमारा भला कैसे होगा? बोले श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अब श्रद्धा होगी कैसे? जब तक हम किसी भी वस्तु के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उसमें श्रद्धा होगी कैसे? इसलिए बार बार संत श्री संस्थान की योजनाओं पर, इनके कार्यों पर, इनकी कार्य पद्धति पर अभी तक हम लोग क्या कर पाए हैं, बार बार क्यों आप तक पहुंचाते हैं? क्योंकि आप जाने, और जब जानेंगे तो आपको उसके बारे में जानकारी होगी, आपको ज्ञान होगा, आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी। मैं मेरी तरफ से, मेरी ओर से मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ समाज के कार्य, चाहे छोटा है बड़ा है। श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। श्रद्धावान होने से ही, श्रद्धावान होकर के उसके बाद में श्रद्धावान है पर तत्परता चाहिए, हमें उसमें लगे। हमारे श्रद्धा बहुत है कुलगुरु केतेश्वर भगवान में, अपने समाज के ऋषि मुनियों में भी, परंतु तत्परता मतलब वो न को चलाना। अभी तो श्रद्धा है तब तो हम लोग रोजाना सुबह शाम अगरबत्ती करते हैं, दीपक करते हैं, श्रद्धा है तब तो कर रहे हैं ना। पर उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या चिंतन किया है, क्या सोचा है, क्या उपदेश दिया है, गुरु महाराज जी की क्या भावनाएं हैं अपने समाज के प्रति, उसकी और हम क्या कर सकते हैं। छोटा सा हम लोगों ने भी सोचा है। ये चिंतन कब से आया कि जब से हमारे पास में बहुत सारे युवा लोग माला लेने के लिए आते हैं, माला धारण करने के लिए आते हैं। तो शुरू में हम माला ऐसे लेते थे, वापस कुछ उससे लेते नहीं थे, तो माला का इतना प्रभाव नहीं पड़ता था। लेना और देना दोनों साथ में होता है तो माला का प्रभाव पड़ता है। तब हम लोगों ने ऐसे ही मन में आया कि चलो कुछ अर्थ संग्रह इससे लिया जाए, जो माला धारण करता है वो। तो कोई 500 रुपया उनको शर्त के साथ में आपको साल में 5 रुपया देना, 500 रुपया देना महीने का, और साल में 5000 रुपया, या महीने में 200 रुपया, 100 रुपया, जितनी तुम्हारी श्रद्धा है उतना देना है। अगर तुम दे सकते हो तभी माला पहनना, नहीं तो जाके दुकान पर खरीद के माला पहन ले। मैं तो कह रहा हूँ ये 150 रुपये में 200 रुपये माला या मिल रही है, अब तुम खरीद के पहन ले, मुझे जरूरी नहीं 500 रुपये तुम दे, पर तुम्हारी श्रद्धा हो तभी मेरे यहाँ से माला पहनना। और इसका प्रभाव है, कुलगुरु की कृपा है कि अभी करीब 500-600 सदस्य ऐसे बने हुए हैं जो इस एक साल तक 500 रुपया देने के लिए, माला धारण करने के बाद में, कोई 1000 रुपया, कोई 500, कोई 200, 100। तो जब ये एक माला के कारण इतने जुड़ जाते हैं तो हमने सोचा क्यों नहीं हम लोग अपने इस योजना को धीरे धीरे स्वेच्छा से, क्योंकि जब तक हमारे पास में अर्थ हमारे पास में नहीं होगा, उसका बल नहीं होगा, तब तक हम लोग कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और अभी समाज को विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में और भी भौतिक जगत की और किस तरफ भी विकास करना है तो भी हमें बिना अर्थ हो नहीं सकता है। इसलिए अपने ये प्रयास किया है। हमारा कोई ये अनुबंध नहीं आप 1000 रुपये दिए, 500 दीजिए, आपकी श्रद्धा के अनुसार 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये तक मासिक, यह आपको अभी इस 2021 में देना प्रारंभ करना है। और अभी तक तो आपके पास लेने के लिए आते थे, अब लेने के लिए नहीं, आपको अपने आप से ही श्रद्धा प्रेरणा से ही देना है। कोई देखेगा भी नहीं आपने 100 रुपया दिया है, 500 रुपया दिया है, 1000 रुपया दिया है, केवल आप ही जानेंगे या फिर जो उसका उपयोग करेगा वही जानेगा, और किसी को भी पता नहीं चलेगा। हमें भी लगा कि हमारी समाज की तरफ से भी, आप राम भगवान जी का मंदिर बन रहा है और हमारे समाज में कोई कमी नहीं इसकी, तो आप सब समाज की ओर से भी इसमें सहयोग हो। कैसे होगा? वो भी योजना यही है कि सीधा आपको ऑनलाइन करना है। ऐसे आप 5 लाख रुपया देंगे, 10 लाख रुपया देंगे, ठीक है, आपके गांव में तो नाम हो जाएगा कि इन्होंने 10 लाख रुपया दिया है, परंतु जब समाजों की तुलना करेंगे तो उसका कोई भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि लोग करोड़ों रुपया दे रहे हैं, तो वहाँ हमारा 5 लाख या 1 लाख रुपया
कोई इतना मायना नहीं रखता। उसी तरह से हम लोग अगर छोटा छोटा संग्रह समझो 500 रुपया 1000 रुपया दे करके अगर सामूहिक रूप में हजारों हजारों की संख्या मिल करके एक ही अकाउंट में डलाएं और उसको अगर हम मिल करके ट्रस्ट के माध्यम से, ये हमारा सबसे बड़ा राजधानी है, ट्रस्ट के माध्यम से अगर हम लोग देते हैं तो हमारे समाज का भी, अरे राजपुरी समाज ने 2 करोड़ रुपए दिए या 4 करोड़ रुपए दिए या 1 करोड़ रुपए दिया। दूसरी जैसे अपने ये जो सेवा प्रकल्प है, सेवा के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत भावनात्मक जुड़ाव हुआ समाज के युवाओं का। जैसे अभी कल पूर्णिमा की जो सेवा थी 2 गांवों की, 3 गांव, मेघलाशिया जोधपुर से और बांद्रा बाड़मेर से, और तीसरा जो सायंकाल में सेवा के लिए आता है वो अपने पचपदरा तहसील में जितने भी युवा रहने वाले वो हर शाम को 6 घंटा 7 घंटा सेवा देते हैं। इस सेवा के माध्यम से भी तो काफी लोग जुड़े, और भी आप भी सब लोग जो लोग अभी तक सेवा नहीं दी है वे भी लोग आकर के सेवा दें। ये जो आगामी कुछ योजनाएं हैं, जैसे अपने अधिवक्ताओं का ये उद्योगपतियों का सम्मेलन, जिसके द्वारा के अभी समझो कि अपने जो है वो वास्तविकता बताते हैं। एक उद्योगपति अपने इस ब्रह्मधाम में पूर्ण समर्पित है, वो है, आप सब नाम जानते हैं, बाबू सिंह जी। जब से आए इस ट्रस्ट में बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत बढ़िया विकास हुआ है, क्योंकि वो बहुत समर्पित भाव से, तन मन धन से। और ऐसे अगर 10 उद्योगपति समर्पित हो जाए समाज के लिए, और ऐसे अगर 100 उद्योगपति समर्पित हो जाए, तो क्या कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा समाज कितनी बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। तो ये भी हम लोगों को काम करना होगा कि जितने भी उद्योगपति है उनका भी सम्मेलन करके उनको भी ब्रह्मधाम से जोड़े। है कुछ नहीं, कुछ लोगों के मन में ऐसे ही सुनी सुनाई बात बैठ गई, बोले अरे ये वो नहीं है, अरे आओ तो सही आप गुरु महाराज जी के चरणों में आओ तो आपको पता चलेगा। तो वो जो चीजें उसको दूर कब करेंगे, जब हम लोग मिलेंगे तभी ही वह समस्याएं दूर होगी। तो उसकी और भी उद्योगपतियों का सम्मेलन की भी योजना है, पर यह कि हमारे ब्रह्मधाम से जुड़ करके हम समाज को शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भगवान ने गीता में कहा कि अगर आपको जीवन में सुखी होना, और भगवान ने किसके द्वारा कहलाया, पितामह ब्रह्मा जी के माध्यम से। ब्रह्मा जी का वचन है परस्परम भावये श्रेयम इच्छेत यदि, अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हो, भला चाहते हो, तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए आप आगे बढ़ो। आप अपने परिवार को उठाना चाहते हैं तो भी दूसरे परिवार का सहयोग के बिना आपका परिवार उठ नहीं सकता है। आप अगर अपने समाज के ऊपर उठाना चाहते हैं तो 36 कौमों का भी, हर व्यक्ति का भी सहयोग, क्योंकि सब लोग ब्रह्मा जी की संतान हैं। तो ऐसे परस्पर की भावना अपने मन में रखते हुए हम लोग सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसी भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में कामना करते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। बोलो सतगुरुदेव की। मैंने कहीं कोई त्रिकाल जैसे साधु तो नाम नहीं दूं, उन्होंने कहो कि एक जीवन में एक मूल मंत्र ले आना। परिवार और समाज बर्बाद होने लगते हैं कब, जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। मैंने लागे अपराइज कम नहीं, सही आदमी तो कहने को सावन के भाई कौन इनका दिन पड़े, एक जनों का कौन इनका दिन बाटो नो के मैं को कादो साफ करनो तो खोड़ा खोद में बढ़ना पड़े तो साफ हो गई। जदे समाज इतनी बात आओ तो व्यक्तिगत छोड़ना पड़े तो कम आओ। हमारी बात ऊंची रहनी चाहिए, समाज आवे फिर तो कम नहीं आवे। अपर व्यक्तिगत लेन बैन अपरी बात ऊंची रहनी चाहिए, समाज कटी नहीं जाओ तो कम नहीं वे। अटे 2 मिनट माइक मात कह तो भाई हैंग बैठा जोश जोश में कहीं बोले धके कहीं के लारे कहीं के तो कम नहीं आवे। परिवार एक ऐसी संस्था है जहाँ आदमी का पोषण होता है, बाकी हर जगह शोषण होता है, कटी जाए। बाकी अधिवेशन करियो गाँव में है जगो है नियम तोड़े तो थोड़ा स्टिक रो हैं तो कम आई सोडा मेलान सोरियन सोड़नीन ऊ करनीन तो कोई जिम्मेवार आदमी वे तो स्टिक रहे तो कम वे निजना माटो फतवा जारी कर दिया पसे उन्होंने कोई बंदू ही नहीं लगायो तो पसे
सतगुरुदेव की।